नमस्कार। देश काल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, ऐसा लगता है कि कॉकरोच जनता पार्टी और दूसरे छात्र संगठनों को जो जंतर मंतर पर आंदोलन चला रहे थे, उन्हें अब एक नए संघर्ष के लिए कमर कस लेना चाहिए, क्योंकि जिस पैमाने पर छात्रों के साथ पूरे देश भर में, खासतौर पर उन राज्यों में जहां बीजेपी की सरकारें हैं, अत्याचार हो रहा है, दमन हो रहा है, उनकी बुरी तरह से पिटाई की जा रही है, उन्हें जेलों में ठूंसा जा रहा है, उन्हें बदनाम किया जा रहा है। ऐसी सूरत में अगर वो चुप बैठे रहे या इस बात का जश्न मनाते रहे कि हमने धर्मेंद्र प्रधान को हटाने में कामयाबी पा ली, तो ये बहुत बड़ी भूल होगी और उनके उन साथियों के साथ ये ज्यादती भी होगी जिन्होंने इस आंदोलन में उनका साथ दिया। अभी तो बात हो रही थी केवल जंतर मंतर पर, जो पुलिस ने बर्बरता दिखाई, छात्रों के साथ, छात्राओं के साथ पैलेट गन चलाई, आंसू गैस के गोले छोड़े और शॉक बैटन का भी इस्तेमाल किया, उस तरह की लाठियों का भी इस्तेमाल किया जिसमें कीलें लगी हुई थी। और इन सब से अच्छा खासा बावेला खड़ा हो गया। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने इसे सबसे जोरदार तरीके से उठाया। पैलेट गन के छर्रे जिसे लगे थे उसे बाकायदा मीडिया के सामने पेश किया और बताया कि किस तरह से पैलेट गन, जिसको इनकार कर रही थी, दिल्ली पुलिस इनकार कर रही थी, रैपिड एक्शन फोर्स इनकार कर रही थी, सरकार इनकार कर रही थी कि पैलेट गन का इस्तेमाल नहीं हुआ है, लेकिन उन्होंने प्रमाण सहित ये दिखा दिया कि हुआ है। और वहीं से सरकार फंसती चली गई, क्योंकि आम नागरिकों, छात्रों पर पैलेट गन का इस्तेमाल करना ये ज्यादती है, बर्बरता है, और उससे जिस तरह का नुकसान छात्रों को हुआ है वो भी अपने आप में एक अलग कहानी है, जिस पर मैं पहले ही कह चुका हूँ। लेकिन दिल्ली में जो बर्बरता हुई थी, जिस तरह से 15 FIR हुए थे और 50 छात्रों को गिरफ्तार किया गया था, उस पर तो कॉकरोच जनता पार्टी के जो नुमाइंदे थे, जिन्होंने JP नड्डा के साथ बैठकर समझौता किया था, और उसमें एक महत्वपूर्ण पॉइंट ये था कि इन सब की रिहाई होगी, सारी FIR वापस ली जाएंगी और किसी को परेशान नहीं किया जाएगा। अब सरकार को कल ये घोषणा करनी है कि ये सारी FIR वापस ली जा रही हैं, सारे छात्रों को छोड़ा जा रहा है, उन्हें परेशान नहीं किया जाएगा। लेकिन ये मामला दिल्ली भर का नहीं है। जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकारें हैं, वहाँ वहाँ इस तरह का अत्याचार हो रहा है। ख़ास तौर पर बिहार में, बंगाल में, असम में, इन 3 राज्यों में सबसे ज़्यादा हमले हुए हैं छात्रों के आंदोलन पर, प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर। बिहार में तो गजब ही हो गया। बिहार में 500 के आसपास छात्रों को गिरफ्तार किया गया और उसके सारे वीडियो मौजूद हैं कि किस तरह से उन्हें सरेआम मारा पीटा गया, यहाँ तक कि AK-47 से भी फायर किया गया है। इसके वीडियो उपलब्ध हैं। हालांकि बीजेपी नेता इसे खारिज करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एक बड़े मीडिया प्रतिष्ठान ने बाकायदा वीडियो जारी कर दिया है कि उसमें से कम 1 राउंड गोलियां फायर की गई थी। तो क्या छात्र आतंकवादी हैं? क्या छात्र असामाजिक तत्व हैं, विदेशी घुसपैठिए हैं, जिन पर इस तरह से फायरिंग की गई, AK-47 का इस्तेमाल किया गया? और वहाँ के पुलिस अधिकारी और DM तक ने ये बात स्वीकार कर ली है, इसलिए इसमें कोई डिस्प्यूट नहीं रह गया कि AK-47 का इस्तेमाल वहाँ हुआ है। और कई राउंड की दूसरी फायरिंग हुई है। जो दूसरी गन है उनसे भी फायरिंग पुलिस ने की है। कम से कम 8 जिलों में ये गिरफ्तारियां हुई हैं, 8 जिलों में पुलिस ने कार्रवाई की है, 21 FIR दर्ज करने की बात की जा रही है। ज़्यादातर छात्र नेताओं को हिरासत में ले लिया गया है। भाकपा माले के विधायक संदीप सौरभ को भी अरेस्ट किया गया है। आइसा के बिहार अध्यक्ष धनंजय कुमार, राज्य सचिव दीपांकर मिश्रा, उपाध्यक्ष सबा आफरीन
और बिहार मीडिया के प्रभारी कुमार दिव्यम को भी गिरफ्तार किया गया है। इन सब को गिरफ्तार करके जेलों में ठूंस दिया गया है। ये बिहार की बर्बर शासन व्यवस्था का उदाहरण है। सरकार की आपराधिक मानसिकता का इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है कि उस सरकार ने छात्रों के फोटो के साथ अखबारों में बड़े बड़े इश्तहार छपवाए हैं, उस तरह से जैसे ये नामी या दुर्दांत अपराधी हों और उन्हें उनके बारे में सूचना देने की बात की जा रही है, मांगी जा रही है। आप सोचिए कि बिहार में कैसा मुख्यमंत्री है, कैसी सरकार है जो अपने बिहार के युवकों और छात्रों के साथ इस तरह से पेश आ रही है, उन्हें बदनाम कर रही है, उन पर गोलियां चलवा रही है, लाठियां चलवा रही है। कमाल है, ये अद्भुत है। ये बीजेपी की शासन व्यवस्था का एक नमूना है जो हमने बिहार में देख रहे हैं और ये थमा नहीं है। बंगाल का हाल भी और बुरा है। बंगाल का हाल भी कम बुरा नहीं, बल्कि मैं कहूँगा वहाँ भी पुलिस ने ज़बरदस्त तरीके से हमला किया है आंदोलनकारियों को। वहाँ पर करीब 7 FIR दर्ज की गई हैं और सबसे बड़ी और अटपटी बात और आपत्तिजनक बात यह है कि वहाँ के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने इसे दूसरे तरह टर्न ट्विस्ट देने की कोशिश की है। आप देखिए कि जो गिरफ्तारियां हुई हैं उनमें ज़्यादातर मुसलमानों को गिरफ्तार किया गया है और इस तरह से उसको वो पेश कर रहे हैं कि ये उपद्रवी तत्व थे, असामाजिक तत्व थे जिन्होंने वहाँ पर हिंसा फैलाई और ये विदेशी घुसपैठिए थे, विदेशी हाथ देख की बात वो कर रहे हैं। तो छात्रों को विदेशी घुसपैठिए बताया जा रहा है, असामाजिक तत्व बताया जा रहा है, आतंकवादियों की तरह ट्रीट किया जा रहा है। ये पूरा पश्चिम बंगाल की सरकार कर रही है। असम में भी कुछ इसी तरह से हुआ है। असम में 500 लोगों ने, कई जिलों में प्रदर्शन हुए हैं। लखीमपुर में 3 युवकों को विरोध आयोजित करने के आरोप में गिरफ्तार कर दिया क्योंकि उन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप से लोगों को विरोध में शामिल होने की अपील की थी। अब आप सोचिए, ये तो कोई साधारण सी बात है कि व्हाट्सएप का किसी भी जन माध्यम का इस्तेमाल करके लोगों से इकट्ठा होकर प्रदर्शन करने की बात की जाए, लेकिन उन्हें गिरफ्तार किया गया और गंभीर धाराओं में गिरफ्तार किया गया जिसमें संप्रभुता और देश की एकता अखंडता से जुड़ी धाराएं भी हैं। ये बिल्कुल सीधे सीधे टारगेट करने वाली बात है और ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, आपत्तिजनक है कि बीजेपी शासित राज्यों में इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। उत्तर प्रदेश में इस तरह का दमन कम हुआ है। कुछ जगहों पर मार्च रोका गया, हिरासत में भी लोगों को लिया गया, झड़पें भी हुई, बहुत सारे प्रदर्शन लखनऊ, प्रयागराज, झांसी, सहारनपुर वगैरह में हुए, लेकिन उस तरह से हिंसा नहीं हुई। लेकिन टारगेटिंग वहाँ भी हुई है। जो जुनैद यहाँ जंतर मंतर पर आंदोलनकारियों को खाना पानी दे रहा था उसको पकड़ा गया है, उसके परिजनों को पकड़ा गया है, उसके रिश्तेदारों को पकड़ा गया है और उनका उत्पीड़न किया जा रहा है। तो उत्तर प्रदेश में एक कम्युनल एंगल देने की कोशिश वहाँ की सरकार कर रही है। पश्चिम बंगाल में भी ये कोशिश हो रही है, असम में भी आपको वो देखने को मिलेगी और बिहार तो खैर कम्युनल एंगल बेशक न दिख रहा हो, लेकिन बाकी चीज़ें जिस तरह से हो रही हैं वो सीधे सीधे अब ये कह रही हैं कि कॉकरोच जनता पार्टी और देश भर के तमाम छात्र संगठन अगर एकजुट होकर साथ मिलकर उन्होंने ये तय नहीं किया कि इस जो जातियां हो रही हैं उनके खिलाफ वो खड़े नहीं हुए, तो ये उन आंदोलनकारियों के साथ गद्दारी होगी, धोखाधड़ी होगी। अब देखिए कि जैसे ही ये चीज़ें हुई हैं, आइसा की जो नेशनल प्रेसिडेंट हैं नेहा वोरा, वो तुरंत पटना पहुंच गई। उन्होंने वहाँ जेल में बंद लोगों से मुलाकात भी की, वहाँ के अधिकारियों से भी मुलाकात की और उसका विरोध करने के लिए वहाँ वो मौजूद हैं। तो आइसा
के संगठन और नेताओं का कमिटमेंट आप इस तरह से देख सकते हैं, जबकि कॉकरोच जनता पार्टी के जो नेतागण थे उनका वीडियो भी आ गया है, वो जश्न मना रहे थे। बहरहाल ये इस उम्र में इस तरह की चूक छोटी मोटी हो सकती है, उन्हें इसके लिए माफ़ किया जा सकता है, लेकिन अब अगर उन्होंने ढिलाई की तो फिर कतई माफ़ नहीं किया जाएगा। उन्होंने वैसे कॉकरोच जनता पार्टी ने ये आरोप लगाया है कि आंदोलन वापस लेने के बाद देश भर में प्रदर्शनकारी छात्रों को निशाना बनाया जा रहा है। उसने ये भी कहा है कि सीजेपी ने छात्रों को कानूनी मदद देने के लिए साक्षी प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। यहाँ एक बात और बताना है कि कपिल सिब्बल ने प्रदर्शनकारियों की कानूनी मदद के लिए 1 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया है। तो अब सीजेपी के ऊपर उंगलियां उठनी शुरू हो गई हैं। उंगली उठनी तब और शुरू हो जाएंगी अगर उसने इस मामले में ढिलाई बरती। तो अगर वो सचमुच में छात्रों को एकजुट करना चाहता है, सिस्टम में कोई बड़ा बदलाव करना चाहता है, केवल ये नहीं कि धर्मेंद्र प्रधान को हटाना था वो हट गए, या नीट को लेकर कुछ नियम कानून बदल जाएंगे, थोड़ा सा उसमें सख्ती आ जाएगी, इतना काफ़ी नहीं होगा। क्योंकि ये जो पूरी व्यवस्था है जिसमें ये जो भारतीय जनता पार्टी है उसकी विचारधारा जो है वो आड़े आ रही है उसको बेहतर बनाने में, और ख़ास तौर पर जब आंदोलनकारियों के प्रति उसका रवैया ये है तो फिर उन्हें खड़े होने की ज़रूरत पड़ेगी। खड़े होने भर से नहीं, उन्हें हर राज्यों में जाकर ये आंदोलन छेड़ने पड़ेंगे। जिस तरह से जंतर मंतर का आंदोलन था वैसा ही उन्हें पटना, बेगूसराय, कटिहार और कोलकाता, जलपाईगुड़ी, सिलीगुड़ी, जादवपुर, जहाँ जहाँ हो सकता है, असम में डिब्रूगढ़, तिनसुकिया, शिवसागर, जोरहाट, गुवाहाटी, इन सब जगहों पर जाकर लोगों को इकट्ठा करना पड़ेगा, छात्रों को इकट्ठा करना पड़ेगा और पूरे देशव्यापी आंदोलन छेड़ना पड़ेगा। अन्यथा बीजेपी की जो टेंडेंसी रही है, बीजेपी, अमित शाह, योगी आदित्यनाथ, ये सारे लोग एक ही तरह से सोचते हैं और एक ही तरह से एक्ट करते हैं, और उनका इरादा यही होता है कि किसी भी असहमति को दबाना है, कुचलना है। कोई भी विरोध में अगर आवाज़ उठाए तो उसकी आवाज़ को खामोश कर देना है। यही रवैया अब वो अपना रहे हैं। आंदोलन खत्म हो गया, शायद वो बेफिक्र हो गए हैं कि अब ये आंदोलन तो खत्म हो गया, उसकी हवा निकल गई, धर्मेंद्र प्रधान आउट हो गए। अब हम जो छात्र, आप जानते ही हैं कि जंतर मंतर पर फेस रिकॉग्निशन डिवाइसेस लगाई गई थी, मॉनिटरिंग की गई थी, फोटोग्राफी की गई थी, उन चेहरों को पहचानने की जिन्होंने इसमें हिस्सा लिया था। और दूसरी तरफ ये भी हो रहा है कि सोशल मीडिया पर, इंस्टाग्राम पर जिन बच्चों ने, छात्रों ने तमाम तरह की बातें कही थी, विरोध किया था, प्रदर्शन में हिस्सा लिया था, उनके भी डाटा इकट्ठे किए जा रहे हैं। तो उनको और इनको सबको मिलाकर टारगेट करने का अब वो एक प्लान अगर बीजेपी ने बना लिया हो तो आप हैरत में मत पड़िएगा। ये इनके काम करने का एक तरीका है जिसमें वो एक कदम तो पीछे हट गए, लेकिन अब पलट कर ज़्यादा तेज़ी से वार करेंगे। अच्छी बात यह है कि विपक्ष इस मामले में बहुत चौकन्ना है। राहुल गांधी ने कल सुबह ही एक खत गृह मंत्री अमित शाह को लिखा और पैलेट गन से लेकर AK-47 तक की बात की और उनकी जवाबदेही मांगी। उन्होंने JP नड्डा से भी ये मांग की कि जो वादा किया था छात्रों के साथ कि सब की सब FIR वापस ली जाएंगी, किसी को परेशान नहीं किया जाएगा, ये भी मंगलवार तक आपको घोषित करना है। तो आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। आज हम देखते हैं कि JP नड्डा, मोदी सरकार, गृह मंत्री अमित शाह क्या करते हैं। और संसद में तो उनकी फजीहत हो ही रही है। संसद में तो विपक्ष हमलावर है ही। राहुल गांधी किसी भी तरह से उन्हें छोड़ने के लिए तैयार नहीं है और बीजेपी के पास, अमित शाह के पास इसका जवाब भी नहीं है कि पैलेट गन का इस्तेमाल क्यों हुआ, इस तरह से छात्रों के साथ बर्बरता क्यों की गई। तो विपक्षी दलों का सहयोग मिलना अच्छी बात है, लेकिन ये आंदोलन छात्रों का था और छात्रों को ही अब
आगे भी इसे उठाना पड़ेगा, आगे ले जाना पड़ेगा, खास तौर पर अपने साथियों को बचाने के लिए, उनकी रक्षा के लिए, ताकि भविष्य में वो डर कर घर ना बैठ जाएं। सत्ता का सबसे बड़ा हथियार डर होता है, वो डर पैदा करती है। इस पूरे मामले में वो ऐसी कार्रवाई करेगी कि जिससे एक डर पैदा हो जाए पूरी स्टूडेंट कम्युनिटी में, और वो इस तरह के आंदोलन प्रदर्शनों में हिस्सा लेने से घबराने लगे। उनके पेरेंट्स उनको वहाँ से अलग करने लगे कि इस तरह के किसी प्रदर्शन में हिस्सा मत लेना, क्योंकि वो भी परेशान होते हैं। तो आइडिया मोदी सरकार का और जितनी भी बीजेपी की सरकारें हैं राज्यों में, उन सब का यही होगा कि एक भय का वातावरण जो इस आंदोलन की वजह से कमज़ोर पड़ गया, जिस तरह से युवाओं ने पूरे डर की धज्जियां उड़ाते हुए सड़कों पर उमड़ आए, सोशल मीडिया पर छा गए, अब उस डर को फिर से, जो पुराना वाला डर था, उसको कैसे स्थापित किया जाए, कैसे लोगों के दिमागों में भरा जाए। तो ये डर की स्थापना के लिए अब एक दमन का चक्र और चल सकता है। इस दमन के चक्र को रोकने के लिए और अपने साथियों को बचाने के लिए अब ये एक बड़ी परीक्षा का समय है। पूरे कॉकरोच जनता पार्टी और पूरे आंदोलन से जुड़े संगठनों और देश भर के जो दूसरे युवा संगठन हैं, छात्र संगठन हैं, या मैं तो कहता हूं कि दूसरे संगठन भी जैसे किसानों का, मजदूरों का संगठन है, उनको भी इनके साथ जुड़कर इस दमन और अत्याचार का विरोध करना चाहिए। वरना अभी जो उम्मीद हमें लोकतंत्र की बेहतरी की दिखने लगी है, वो फिर कुचल कर खत्म कर दी जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। नमस्कार।